नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे इन्वर्टर एसी कंप्रेसर के स्पीड को किस तरीका से कम और ज़्यादा करता, और ये भी समझेंगे कि टेम्परेचर को किस तरीका से मेंटेन करता। और इन्वर्टर एसी में जो मोटर लगा हुआ रहता है, यानी कि कंप्रेसर जो लगा हुआ रहता है उसमें UVW, और वो किस तरीका से काम करता है। इसके अलावा नॉर्मल मोटर, जितना भी हम लोग फैन मोटर यूज करते हैं, उसमें स्पीड किस तरीका से कंट्रोल होता और उसका स्पीड किस पर निर्भर करता, प्रॉपरली हम उसका समझेंगे। और पूरा लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि एसी मोटर की स्पीड किस तरीका से कम और ज़्यादा होगा। तो उसके लिए आपको यानी कि किस पे निर्भर करेगा एसी मोटर, यानी कि वो मेरा कम ज़्यादा चलेगा किस तरीका से, या फिर UVW मोटर जो है मेरा, इसका स्पीड किस तरीका से कम और ज़्यादा होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला को समझ लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो बना हुआ है RPM के लिए, यानी इसका मतलब समझ सकते हैं RPM मतलब क्या होता है, रनिंग पर मिनट। तो रनिंग पर मिनट का फॉर्मूला होता है 120 गुने F बटे पोल की संख्या। अब 120 गुने F बटे पोल की संख्या, F मतलब यहाँ पर समझ जाते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या चीज, फ्रीक्वेंसी। और इसमें क्या चलेगा, पोल की संख्या। कोई भी मोटर जब हम लोग बाइंडिंग करते हैं, यानी कि देखते हैं मोटर जब बाइंडिंग करते हैं तो उसका पोल बाइंडिंग होता है, ठीक है। चेन बाइंडिंग भी होता है, उसका भी पोल बाइंडिंग की तरह ही किया जाता है प्रॉपरली। तो कितना पोल में बाइंडिंग होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। और 120 फार्मूला से दिया हुआ रहेगा। फ्रीक्वेंसी जो मेरे घर में आता है, अपना इंडिया में जो चलता है 50 फ्रीक्वेंसी, तो 50 फ्रीक्वेंसी चलता है। फ्रीक्वेंसी तो मेरा फिक्स है अभी नॉर्मल मोटर के लिए, ये समझ लीजिए नॉर्मल मोटर के लिए। फिर नॉर्मल मोटर जब समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको UVW कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। तो 120 गुना F फ्रीक्वेंसी मेरा इंडिया में आता है 50 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब ऐसी वोल्टेज जैसे हम लोग जिस तरीके से वोल्टेज चेक करते हैं, सेम उसी तरीके जब फ्रीक्वेंसी हम चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज में लगा करके, तो वहाँ पर दिखलाएगा फ्रीक्वेंसी 50 के आसपास। और मोटर क्या रहता है, मोटर हम कितना पोल में बाइंडिंग कर रहे हैं। नॉर्मल पंखा जैसे हम लोग छत पंखा बाइंडिंग करते हैं तो 12, 14, 16 इस तरीके से करते हैं। और नॉर्मली जैसे हम लोग ये स्टैंड फैन वगैरह करते हैं तो इससे 2 पोल 4 पोल इस तरीके से करते हैं। तो इससे यानी कि पोल किस तरीके से कम और ज़्यादा होगा तो मेरा ये घटेगा बढ़ेगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए। तो सबसे पहले यानी कि 120 यानी फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा 50। मानिए जैसे पोल हम अपना 2 पोल की मोटर बाइंडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या चीज़ डालेंगे, 2 डालेंगे, इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 60। तो यानी 6 पंचे 30 डबल 0, कितना आ गया मेरा ये 3000 RPM। यानी एक अगर 2 पोल की मोटर को बाइंडिंग करते हैं तो मेरा क्या चाहिए, अगर वो मोटर अगर 2 पोल की है तो क्या चाहिए, कितना स्पीड चलेगा 3000 मैक्सिमम। वो मेरा क्या चलेगा मैक्सिमम 3000 RPM के साथ चलेगा, यानी कि 1 मिनट में 3000 बार वो रोटेशन दे देगा। 1 मिनट में 3000 बार वो घूम जाएगा, पूरा चक्कर जो है मेरा 3000 बार लगाएगा। अब इसमें समझते हैं कि ये तो समझ में आ गया। अब फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से घटाया बढ़ा जाएगा। नॉर्मली हमारा UVW मोटर में आता, ये नॉर्मल मोटर का रह गया। तो नॉर्मल मोटर में क्या जाता है, फ्रीक्वेंसी और पोल पर निर्भर करता कि मोटर कितना स्पीड पर घूमेगा। और UVW में भी सेम टू सेम उसी तरह काम करता है, मगर UVW में कुछ अलग होता है। इसमें हम फ्रीक्वेंसी को घटा एवं बढ़ा नहीं सकते, इसमें पोल को हम घटा एवं बढ़ा सकते हैं। 2 पोल हम बाइंडिंग करेंगे। अब मानिए सेम टू सेम इसी तरह समझ जाइए। अब यहाँ पर अगर 4 पोल को बाइंडिंग करते हैं, अगर 4 पोल करते हैं तो क्या चीज़ को करते हैं, काटते थे, आप कहा देता 30 देता, और यहाँ पर कहा देता 5 15, यानी कि यहाँ पे 1500 RPM आ जाता 4 पोल में। यानी कि पोल की संख्या बढ़ रहा है तो RPM यहाँ पे घट रहा है, पोल की संख्या घट रहा है RPM यहाँ पे बढ़ रहा है। ये चीज़ समझ सकते हैं। हमारा फ्रीक्वेंसी मेरा 50 के 50 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि UVW मोटर की स्पीड किस तरह से कंट्रोल होता है। तो UVW में क्या होता है कि उसमें जो प्रॉपरली जो काम करता है, काम उसमें भी सेम तरीके से करेंगे। ये इन्वर्टर एसी में क्या चीज़ होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी को किस तरह से घटाया बढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या चीज़ करता है, इसमें फार्मूला आपको यही रहेगा 120 गुने F बटे पोल की संख्या। पोल उसमें फिक्स किया हुआ रहेगा, माने 2 पोल का 2 पोल ही रहेगा, बाकी उसमें फ्रीक्वेंसी को ही घटाया बढ़ाया जाएगा। नॉर्मली समझ लीजिए यहाँ पे 2 पोल 4 पोल 6 पोल जितना पोल का उसमें बाइंडिंग करने का। एक चीज़ और इसमें 3 पोल बाइंडिंग भी होता है। इसमें 3 पोल बाइंडिंग क्या होता है चीज़ आप किसी और वीडियो में आप देख पाएंगे, तो उसमें समझ सकते हैं। बट नॉर्मली समझ जैसे पोल जो एक माने फिक्स कर दिया, नॉर्मल माने इसमें 2 पोल कर दिया, ठीक है। 120 दिया गया, फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर घटाएगा बढ़ा जाएगा। फ्रीक्वेंसी अब किस तरह से घटेगा और बढ़ेगा, तो ये चीज़ समझते हैं हम यहाँ पर पहले। इस तरह से हम क्या चाहिए होगा,
इसमें क्या चेक करता है, एक पीसीबी माने मेन सप्लाई यहाँ पर दी है, तो उसमें उसके लिए क्या चेक करता है, यहाँ पे एक पीसीबी लगाता है और ये पीसीबी के अंदर ही क्या चलता है, आईजीबीटी लगा हुआ रहता है, आईपीएम लगा हुआ रहता है और ये दोनों के जरिए एक मोटर को सप्लाई दिया जाता है, अलग अलग तरीका से सप्लाई छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे एक के जरिए सप्लाई छोड़ा जाता है और एक के जरिए मेरा फ्रीक्वेंसी भी छोड़ा जाता है। ये सारा कुछ पीसीबी के जरिए ही कंट्रोल होता है। और पीसीबी किस तरह से कंट्रोल करता है, इसको एसी सप्लाई को डीसी बनाता है और उसके बाद क्या चीज करता है, प्रॉपरली इसको फिल्टर करके आईपीएम और आईजीबीटी के जरिए इसको प्रॉपरली स्पीड को कंट्रोल करता हूँ। अब उसको कंट्रोल किस तरीका से करेगा, तो यहाँ पर आईपीएम क्या करता है, उसको वोल्टेज प्रोवाइड करता है, कितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज ये देते रहता है। और ये मेरा ये आईजीबीटी क्या करता है, आईजीबीटी इसको जो काम करता है कि फ्रीक्वेंसी को कम और ज़्यादा। अब ये फ्रीक्वेंसी को कम और ज़्यादा कैसे करेगा, इसके लिए जो देखते हैं इन्वर्टर एसी में आपको सेंसर लगा हुआ रहता है और सेंसर ये टेम्परेचर को यानी कि सेंस करके बतलाता है यानी कितना रूम में टेम्परेचर चाहिए और कितना नहीं चाहिए। जो रिमोट कंट्रोल की सहायता से हम लोग जो सेट किए हुए हैं उसके अनुसार ये मेरा क्या करता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है और उसी के अनुसार ये फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। सारा सेंसर वहाँ पर सेंस करते रहता है, यानी जितना हम माने कि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हाई है तो वहाँ पर उस समय इसका फ्रीक्वेंसी भी हाई यहाँ पर चलेगा, तब जाके ये मोटर रन स्पीड भी करेगा और उस तरीके से मेरा वो प्रॉपरली ठंडा भी करेगा। और जिस समय मेरा इनकी रूम के टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर लगभग आ गया है, एसी का यानी कि एसी टेम्परेचर यानी कि जितना चाहिए हमको टेम्परेचर उतना टेम्परेचर आ गया है, तो उस समय क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम चलेगा और वोल्टेज भी बहुत कम चलेगा यहाँ पे। तो सारा कुछ आईपीएम और आईजीबीटी के जरिए कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से मेरा यूबीडब्ल्यू मोटर का कंट्रोल होता है। और बाकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, कभी 120 तक, नॉर्मली जो है इसमें 20 से लेकर के 120 तक फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया एवं घटाया जाता है। 120 से भी ज़्यादा किया जाता है एसी में, इन्वर्टर एसी में, तब जाकर इसमें क्या होता है, लोड को यानी कि लोड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल करते हैं ये चीज़ समझ गए, यानी फ्रीक्वेंसी को ही आईजीबीटी और आईपीएम के जरिए घटाया एवं बढ़ाया जाता है। जिसमें मैंने यानी कि टेम्परेचर मैंने मेंटेन हो गया तो उसमें क्या चलता है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कम जाता है। इसका मतलब है कि लोड नहीं के बराबर, बहुत कम लोड लेता है जितना लेना चाहिए। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे किस तरह से एवं फ्रीक्वेंसी एवं अधिक फ्रीक्वेंसी एवं पोल को घटाया बढ़ाया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी तो समझ गए हमारे, पोल तो मेरा मेंटेन रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि पोल को हम घटाया एवं बढ़ाया नहीं जा सकता। पर पोल एक बार जितना बाइंडिंग हो गया तो पोल उतना ही बाइंडिंग किया हुआ रहेगा। अगर दोबारा खोल कर यानी कि मोटर कंप्रेसर में खोलने वाला तो है नहीं जब मेरा पोल को घटाया एवं बढ़ाया जाएगा, तो उसको मेरा फिक्स रहेगा। जबकि यूबीडब्ल्यू मोटर, जैसे मान नॉर्मली ये मेरा यूबीडब्ल्यू मोटर है, तो इस पर वोल्टेज भी 3 तरीका से आएगा, कभी इस पे वोल्टेज आएगा, कभी इस पे वोल्टेज आएगा, कभी इस पे वोल्टेज आएगा। तो इस तरीका से इसको चलता आता है, इसलिए इसको डीसी वोल्टेज यानी कि ये क्या कहते हैं, इसको 3 फेज मोटर भी बोला जाता है। यानी जब इस पे वोल्टेज आएगा तो इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा, फिर इस पे आएगा और इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा। इस तरीका से ये रोटेशन में चलता है, इस तरीका से चलता है, इस तरीका से इसमें चलते रहता है वोल्टेज, तब जाके प्रॉपरली काम करता है। इसमें एसी और डीसी दोनों वोल्टेज चेक कर सकते हैं। किस तरीका से, मानिए यहाँ पे इनपुट सप्लाई तो एसी है, बाकी इसको डीसी सप्लाई मिल रहा, तो वो कैसे होगा, तो यहाँ से और यहाँ चेक करेंगे तो हमारा एसी सप्लाई चेक करेंगे, जबकि वही मेरा बीच में किट क्या करता है, डीसी बना के जो सप्लाई देता है, उसके बाद जब चेक करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो सब आपस में डीसी वोल्टेज यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरीके से प्रॉपरली आप समझ पाएंगे। अगर यही चीज़ आपसे कोई पूछा जाए कि एक मोटर की स्पीड किस पे निर्भर करेगा, तो आपको सिर्फ यही बताना है, एक मोटर की स्पीड जो है मेरा वो फ्रीक्वेंसी और पोल पे निर्भर करेगा। फ्रीक्वेंसी जो वोल्टेज के साथ होता है उस पर, और मेरा पोल जो मोटर को बाइंडिंग किया जाता है, वो वायर जब लपेटा जाता है माला टाइप में, तो कितना पोल में बाइंडिंग किया हुआ उस पर निर्भर करेगा। पोल हमेशा जोड़ा में बाइंडिंग होता है, सिंगल में नहीं, यानी या फिर 2 पोल होगा, 4 पोल होगा, 6 पोल होगा, 8 पोल होगा, 10 पोल होगा, 12 पोल होगा, इस तरीका से होता है। ठीक है, तो यानी कि एक मोटर की स्पीड किस पे निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी और पोल पे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट में आप जरूर बताइए। अच्छा लगा